बहुत समय पहले एक दूर बसे गांव में, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था, वहां एक रहस्यमयी साधु आया। उसका नाम था बाबा कालेश्वर। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, हाथ में रुद्राक्ष की माला। उसे देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता। धीरे धीरे उसने पूरे गांव का विश्वास जीत लिया। वह लोगों की बातें ऐसे बताता जैसे उसे सब पहले से पता हो। बाबा जी तो सच में चमत्कारी हैं। इनके चरणों में तो भगवान का वास है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। बाबा कालेश्वर कोई सिद्ध पुरुष नहीं था, बल्कि एक चालाक पाखंडी था। उसका एक चेला भी था, रघु। दिन भर गांवों में घूमता, लोगों की बातें सुनता और फिर रात को सब जानकारी बाबा को देता। अगले दिन बाबा उन्हीं बातों को भविष्यवाणी बनाकर लोगों को चौंका देता और लोग उसे चमत्कार समझ बैठते। इसी गांव में एक युवक रहता था, विवान समझदार, निडर और तेज दिमाग वाला था। वह दूसरों की तरह जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता था। अगर ये सच्चे संत है तो हर बार धन और चढ़ावे की बात क्यों करते हैं? एक दिन बाबा ने पूरे गांव को मंदिर के सामने इकट्ठा किया। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। 3 रात बाद इस गांव पर विनाश आने वाला है। धरती कांपेगी, आकाश लाल होगा और जो भी मेरी शरण में नहीं आएगा वो नष्ट हो जाएगा। सिर्फ वही बचेगा जो अपनी सबसे कीमती वस्तु मेरे चरणों में अर्पित करेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? सिर्फ वही बचेगा जो अपनी सबसे कीमती वस्तु मेरे चरणों में अर्पित करेगा। यह सुनते ही लोग डर गए। उन्होंने अपने गहने, पैसे, अनाज और कीमती सामान बाबा को देना शुरू कर दिया। लेकिन विवान चुप रहा। उसने फैसला किया वह सच सामने लाकर रहेगा। उस रात वह मंदिर के पीछे छिप गया। चांद बादलों के बीच छुप कर निकल रहा था। गुरुजी, इस बार तो बहुत बड़ा खजाना मिला है। इन अंधविश्वासी लोगों को डराना कितना आसान है। कल रात तक हम गांव छोड़ देंगे। विवान यह सब सुन चुका था। अब उसे पूरा यकीन हो गया। अगले दिन बाबा ने घोषणा की, आज आधी रात को महायज्ञ होगा। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। रात के 12 बजे पूरा गांव अपने घरों में बंद था। लेकिन विवान चुपके से मंदिर के पास पहुंचा। बाबा और रघु बोरी उठाकर भागने लगे। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो बाबा? हट जाओ लड़के, ये दिव्य कार्य है। इतने में गांव वाले भी वहां पहुंच गए। विवान ने
सबके सामने सच्चाई बताई। तो ये सब झूठ था। हमने इन्हें भगवान समझा और ये ठग निकले। एक बुजुर्ग ने बाबा की दाढ़ी खींची और नकली दाढ़ी हाथ में आ गई। मुझे माफ कर दो। जो डर फैलाकर लोगों को लूटे वो संत नहीं पाखंडी होता है। गांव वालों ने बाबा और रघु को पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझ लिया कि अंधविश्वास सबसे बड़ा जाल है और सच हमेशा सामने आ ही जाता है। समझदारी और सवाल करने की आदत इंसान को धोखे से बचाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड आने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लें और मिलते हैं आपको अच्छी सी स्टोरी में।